जय हिंद। मैं कल के वीडियो में बताए थे जो आप लोगों का हमको अनुच्छेद पढ़ाना है, जैसे कि 395 अनुच्छेद है और 22 भाग है। तो हम 22 भाग के अनुसार मैं अनुच्छेद भाग 1 पढ़ने वाले हैं और भाग 2 आज के वीडियो में। तो आप लोग थंबनेल देख कर समझ गए होंगे जो हम नागरिकता तक में हम लोग आप लोग का पढ़ाना है। तो सबसे पहले समझिए, जैसे कि कल हम आप लोग को बताए थे, जैसे कि 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। तो हम भाग पहले 1 पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आप लोग के बीच भाग 2 आज के वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। देखिए और समझिए कैसे होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को भाग 1 पढ़ना है। देखिए ये भाग 1 में 1 से 4 तक दिया गया है, 1 से 4 तक अनुच्छेद। भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद आप लोग का दिया गया है। यहाँ पर पढ़िए, जैसे कि देखिए भाग 1 से 4 तक दिया गया है। भाग 1 में आप लोग का बोले थे 22 भाग पढ़ना है, तो भाग हम 1 लिए हैं और भाग 1 में हमको 1 से 4 अनुच्छेद पढ़ना है। तो देखिए अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है जो भारत राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है समझिए। देखिए समझिए, भाग 1 में तो कहा गया है जैसे कि भारत राज्यों का संघ है, और अनुच्छेद 2 में कहा गया है जो हमारे किसी भी विदेशी देश को या किसी राज्य को मिलाना हो हमारे भारत में, तो अनुच्छेद 2 के तहत मिला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भारत से दूसरा देश हो गया, दूसरा देश को हमको मिलाना है और किसी राज्य को हम अपना भारत में मिलाना है, तो अनुच्छेद 2 के तहत हम लोग विदेशी राज्यों को मिला सकते हैं। भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में कहा गया। अनुच्छेद 2 में कहा गया है जो विदेशी देशों को या विदेशी राज्यों को हम अपना भारत में मिलाना चाहते हैं, तो अनुच्छेद 2 के तहत मिला सकते हैं। और अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है समझिए। यहाँ पे अनुच्छेद 3 में कहा गया है, जैसे कि मान लीजिए विदेशी, यहाँ पर तो अनुच्छेद 2 में कहा गया था जो विदेशी राज्यों को मिलाना है, और अनुच्छेद 3 में कहा गया है जो मिला लीजिए और मिलाने के बाद भारत में कहीं भी किसी राज्य में भी परिवर्तन कर सकते हैं, यानी नाम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बिहार है, बिहार का नाम बदल के कोई दूसरा देश दूसरा नाम दे सकते हैं। और कोई दूसरा, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली को नाम बदल कर दूसरा नाम दे सकते हैं, यानी राज्य में परिवर्तन करने का इसमें प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 3 में। जैसे कि राज्य हो या किसी को नाम बदल कर दूसरी नाम दे सकते हैं, यही कहा गया है अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 में क्या गया है आप समझिए। अनुच्छेद 4 में कहा गया है जो राज्य को हम लोग का किसी विदेशी राज्य को मिलाना है या किसी राज्य में परिवर्तन करना है या किसी को नाम चेंज करना है, तो राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सीधे बोला गया अनुच्छेद 4 में, आर्टिकल 4 में मतलब 368 से राष्ट्रपति बाहर, यानी आर्टिकल 368 से बाहर राष्ट्रपति को कहा गया। इसमें संसद परिवर्तन कर सकता है, राज्यों को नाम बदल सकता है, राज्य में किसी राज्य को कोई नाम घोषित कर सकता है, राज्यों में परिवर्तन कर सकता है, राज्य को विभाजन कर सकता है, एक राज्य से 2 राज्य बना सकता है, किसी को शहर घोषित कर सकता है, यानी राज्यों में परिवर्तन कर सकता है। और यहाँ पर
अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है, और 2 में कहा गया विदेशी राज्य को मिलाओ, मिलाने के बाद तोड़ फोड़ कर सकते हैं। देखिए संविधान कितना होशियार है। पहले कह रहा है जो विदेशी राज्य को मिलाइए और तोड़ते फोड़ते रहिए अपना भारत में रहकर, किसी को नाम बदलिए, कुछ भी कर सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं, यानी राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी को नाम चेंज कर सकते हैं। अगर ये किसी विदेशी राज्य को हमको मिलाना है और किसी राज्य में हम लोग का परिवर्तन करना है तो ये राष्ट्रपति कुछ नहीं बोल सकते हैं। सीधे बोला गया है राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आर्टिकल 368 से राष्ट्रपति बाहर। आप लोग समझ गए। भाग 1 में यही कहा गया था। जैसे कि मान लीजिए भाग 1 में कहा गया था 1 से लेकर 4 तक, तो 1 से 4 तक अनुच्छेद हम लोग का खत्म हो चुका है। भाग 1 खत्म हो चुका है। भाग हम लोग अब 2 समझते हैं। इसमें आप लोग समझ गए, एक बार फिर से रिकॉल कीजिए। अनुच्छेद 1 में कहा गया है जो भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है जो विदेशी राज्यों को मिलाइए, और अनुच्छेद 3 में कहा गया है जो अपने राज्य मिला लिए उसमें नाम और स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, नाम चेंज करके दूसरा नाम डाल सकते हैं। और अनुच्छेद 4 में कहा गया है इसमें राष्ट्रपति कुछ नहीं बोल सकते। जो ये करेगा काम परिवर्तन करना है और विदेशी राज्य को मिलाना है तो ये करेगी संसद। ये हमारा करेगा संसद। इसमें सीधे बोले गए राष्ट्रपति 368 से बाहर, इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये तो आप लोग समझ गए। आप लोग को भाग 2 पढ़ाते हैं, देखिए क्या होते हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और रिकॉर्ड करते रहिएगा। ले लिए। आप लोग का हम अनुच्छेद 5 से लेकर आप पढ़ाते हैं। अनुच्छेद 4 तक खत्म हो गया। देखिए अनुच्छेद अब भाग 2। भाग दो में है 5 से लेकर 11 तक। आप तो भाग 1 पढ़ लिए 1 से 4 तक अनुच्छेद। अब भाग 2 पढ़ना है 5 से 11 तक अनुच्छेद। अब देखिए 5 में क्या कहा गया है। भाग 2 में कहा गया है, जैसे कि मान लीजिए 5 से 11 तक पढ़ा गया है, इसे हम नागरिकता कहते हैं। भाग 2 नागरिकता कहा गया है। और ये नागरिकता किस देश से लाया गया है, आप लोग का सवाल में पूछे जाएंगे। जो नागरिकता किस देश से लाया गया है, तो ये नागरिकता के संविधान मतलब नागरिकता का प्रावधान हम लोग का ब्रिटेन से लाया गया है। और हमारे भारत में समझिए नागरिकता क्या होता है। भाग तो 2 में पढ़ना है 5 से 11 तक, ये नागरिकता के बताता है। और नागरिकता किस देश से लाया गया, तो ब्रिटेन से लाया गया है। और नागरिकता में अपना भारत जो है, अपना भारत प्यारा देश, वो भारत में कहा गया है जैसे कि एकल नागरिकता की प्रावधान है। एकल नागरिकता जैसे कि मान लीजिए, जैसे एकल नागरिकता किसे कहते हैं। और अमेरिका में देखिए क्या है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए देश का नागरिकता हो और प्लस में राज्य के भी नागरिकता हो, इसे दोहरी नागरिकता बोलते हैं। जैसे मान लीजिए केंद्र में हम लोग का हो गया नागरिकता, अगर उसी तरह हम लोग का बिहार में रहता तो दोहरी नागरिकता हो जाता, मगर नहीं, बिहार में नहीं, सीधे देश के है। भारत में एकल नागरिकता है। किस चीज का कहा गया है, देखिए भारत में एकल नागरिकता। अब तो ये समझ गए कि हमको भाग 2 में नागरिकता के बारे में पढ़ना है और 5 से 11 तक पढ़ना है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और ये नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से हम लोग का लाया गया है। समझ गए। दोहरी नागरिकता पूछेगा कहाँ है, तो दोहरी नागरिकता अमेरिका में है। हमारे भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, सीधे देश का है, राज्य का नहीं है। आप तो ये समझ गए। अब अनुच्छेद पर आते हैं। अनुच्छेद 24 पर अनुच्छेद पढ़ते हैं। देखिए 5 में कहा गया है, अनुच्छेद 5 में जब संविधान, जब से मान लीजिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसी दिन से हम लोग का नागरिकता इसी में कहा गया है अनुच्छेद 5 में। 26 इसमें कहा गया है 26 जनवरी से नागरिकता, यानी 26 जनवरी के बाद जो भी
जन्म लिए हैं भारत में, उनको ये नागरिकता, भारत को नागरिकता प्राप्त हो सकते हैं। वही कहा गया 26 जनवरी से नागरिकता। अनुच्छेद 6 में देखिए क्या कहा गया है। अनुच्छेद 6 में कहा गया है, जिसकी मान लीजिए समझिए, अनुच्छेद 6 में कहा गया है, जो मान लीजिए जिस समय हमारा देश विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो बहुत लोग, तो भारत और पाकिस्तान तो बट गए थे, तो भारत हमारा एक प्यारा देश बन गया और पाकिस्तान तो चट्टा लेकर चल गया जिन्ना। तो समझिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग होंगे जो पाकिस्तान भी चले गए होंगे और बहुत सारे लोग भारत भी रह गए होंगे। तो जो पाकिस्तान चले गए उसको, वो उनको मन है जो हम आप भारत में रहना चाहते हैं, तो वो भारत में आ रहे हैं, तो उसी को प्रावधान कहा गया है अनुच्छेद 6 में। जो भारत चले गए उनको मन है जो हम वो लोग भारत में ही रह गए, धोखा से चले गए। विभाजन में तुझे पता नहीं चलता कि इधर कितना कहाँ जाना है नहीं जाना है। किसी का उधर चाचा चल गया, कोई भारत में इधर रह गया, सोचेगा हमारा चाचा उधर चल गया, वो सोचेंगे हम जाते हैं इधर। तो ये भारत में जो आ रहा है, वो बोला जो विभाजन के बाद जो पाकिस्तान चले गए हैं और पाकिस्तान से जो लौट कर आ रहे हैं उनको नागरिकता इसमें दिया जाएगा उस समय की। यही कहा है, पाकिस्तान से आने पर नागरिकता। पाकिस्तान से आने पर नागरिकता। और ये तो समझ गए, जो देश विभाजन हुआ था उस समय अचानक अगर कोई भारत से पाकिस्तान चला गया और वो उधर से पाकिस्तान से भारत आना चाहता है तो उसको नागरिकता दी जाए। और साथ में कहा गया है अनुच्छेद 7 में, जो हो सकता है अगर पाकिस्तान से तो भारत आ रहा है उनको भी नागरिकता दी जाएगी, अनुच्छेद 6 करा है। इसी समय करा है जो ये भी हो सकता है जो भारत से भी तो लोग पाकिस्तान गए होंगे, जो भारत से लोग पाकिस्तान गए होंगे और वो अब सोचते हैं जो यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग अब भारत ठीक था। ये तो कह रहा है अनुच्छेद 6, जो मान लीजिए जो विभाजन हो या अचानक चल गए भारत से पाकिस्तान, उसको मन है तो आ रहे हैं भारत में, उनको नागरिकता दी जाए, भारत को नागरिकता उनको मिलेंगे। और ये अनुच्छेद 7 कह रहा है जो मान लीजिए कोई भारत में थे, भारत से जो चल गए पाकिस्तान, पाकिस्तान से लौट कर फिर आएंगे तो उनको नागरिकता देंगे। जो पाकिस्तान से आ रहा है भारत उनको नागरिकता देंगे, अनुच्छेद 6 कह रहा है। और हो सकता है जो भारत से लोग चले गए पाकिस्तान और वो उनको भी अच्छा नहीं लगा पाकिस्तान, अब उनको मन कर रहा है हम लोग जा रहे हैं, तो मान लीजिए कोई भी कहता है जो सुबह का भटकल जो हमारा लड़का है वो शाम का आता है, उनको तो रखना ही पड़ेगा। इसी तरह से कोई भारत से उनको पसंद नहीं पड़ा, वो चले गए पाकिस्तान में और वहाँ भी मन नहीं लगा उसी समय, तो उनको मन भारत में आना चाहते हैं, तो भारत में आता है तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी। यही साथ में कहा गया है, जो भारत से पाकिस्तान गए, भारत से पी के लिख देते हैं, समझ जाइएगा ना, पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर आने पर नागरिकता, फिर आने पर आप ये तो समझ गए अनुच्छेद तो देखिए क्या कह रहा है 5, पहले एक बार फिर से समझ लीजिए। अनुच्छेद 5 कह रहा है जो 26 जनवरी 1950 से नागरिकता, यानी जो 26 जनवरी से जो भारत में रह रहा है, जो जन्म ले रहा है, वो तो जन्म से ही उसका नागरिकता है, उन पर तो कोई दिक्कत ही नहीं, वंश के आधार पर मिल रहा है। किसी के बाबा दादा उस समय रह गए, उनके वंश आए और वो जन्म लिए, तो वो बोल रहा है जो 26 जनवरी 1950 यहाँ लिख देते, 26 जनवरी से 1950 यहाँ नहीं लिखे, यानी 26 जनवरी 1950 से ही नागरिकता। और ये अनुच्छेद 6 कह रहा है जिसे मान लीजिए विभाजन हुए, अचानक कोई चले गए पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान में चल गए, वो भूले भटके चले गए, उसको तो पता नहीं था किधर जाना नहीं जाना, अचानक किधर से किधर कोई आया, कोई डंडा ऐसे कि रेड क्लिफ लाइन खींच दिया, कौन किधर गया किसको पता, जो हम भारत में कि पाकिस्तान में। पहले तो अखंड भारत थे, पाकिस्तान और भारत तो सबसे में ही था। जब अचानक वो खींच दिए डुरंड लाइन, तो अगर कोई मान लीजिए भारत में है, उनको मन रहे वो चला गया पाकिस्तान के एरिया में, डुरंड रेखा खींच दिया गया, उनको मन है हमको इंडिया में रहना है, तो वो इंडिया से जब भारत से पाकिस्तान
सॉरी पाकिस्तान से अगर वो इंडिया आ रहा है तो उनको नागरिकता दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है अगर रेखा खींचने के बाद भी कोई भारत से पाकिस्तान जाना चाहता है, ठीक ना, वो पाकिस्तान जाना चाहता है और पाकिस्तान से उसको अगर मन नहीं लग रहा है या किसी कारण वो सोच रहे हैं जो हम भारत में ही रहना चाहते हैं, तो वह अनुच्छेद 7 कह रहा है जो भारत से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से वो वापस आ रहे हैं तो उनको भी नागरिकता दी जाए, यही अनुच्छेद 7 कह रहा है। समझ गए? अनुच्छेद 8 क्या कह रहा है समझिए, इसको मिटा देते हैं। अनुच्छेद 8 कह रहा है जैसे कि भारत से बाहर रहने पर नागरिकता। अनुच्छेद 8 समझिए क्या कह रहा है। अनुच्छेद 8 कह रहा है जो भारत के व्यक्ति अगर वह विदेश में रह रहे हैं उनको भी नागरिकता दिया जाएगा। अगर वो हो मान लीजिए कोई भारत से अगर अमेरिका सेटल्ड हो गए, ब्रिटेन सेटल्ड हो गए, अगर वहाँ पर इंग्लैंड, अगर वहाँ पर कोई अपना जॉब कर रहा है, वहाँ पर अपना व्यापार कर रहा है, वहाँ अगर रह रहे हैं तो उनको भी नागरिकता मिलेगा। कहाँ के? भारत के। उनको नागरिकता कोई नहीं खत्म कर सकता है। अनुच्छेद 8 में कहा गया है वो व्यवसाय कीजिए, शादी ब्याह जो मन सो कीजिए, मगर अगर भारत का नागरिक है तो उनको भी नागरिकता बना रहेगा। अगर बाहर विदेश कीजिए जो मन सो कीजिए अपना, मगर भारत का उनको भी नागरिकता दिया जाएगा। मगर हाँ, यहाँ पर एक बात कहा गया अनुच्छेद 9 में, समझिए क्या कहा गया अनुच्छेद 9 में कहा गया है अगर भारत में घूमते हैं तब तो ठीक है, भारत से बाहर अगर कोई विदेश में अगर घूम रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तब तो ठीक है। अगर वहाँ के ले लिए, अगर मान लीजिए कोई यहाँ से अमेरिका चल गए, अमेरिका में सेटल्ड हो गए, अगर वहाँ का नागरिकता ले लिए तो यहाँ का खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 9 यही कर रहा है, भारत का खत्म। विदेश का लिए तो भारत का खत्म, यानी समझ गए ना क्या कहना चाहता है। 8 अनुच्छेद कह रहा है जो अब भारत से बाहर रहने पर आपको नागरिकता बना रहेगा। अगर मान लीजिए वहाँ के ले लिए, यानी मान लीजिए जो दूसरा देश को आप ले लिए तो यहाँ का आप लोग का खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद कह रहा है अगर विदेश को ले लिए तो भारत का खत्म, यानी न कह रहा है जो सटल तो गईल, यानी बाहर में अगर दूसर देश में नागरिकता ले लिए तो सटल तो गईल। यहाँ पर अनुच्छेद न आप लोग का ये कह रहा है। और यहाँ पर ये भी कहा गया है जो मान लीजिए किसी का लड़का है, किसी का लड़का है भारत में, अगर वहाँ पर रह रहे हैं, बस रहे हैं, अगर वो उनका भी लड़का को नागरिकता दिया जाएगा, भले वो भारत में ना हो, अगर जब तक विदेश का नहीं लिए हैं तब। अगर वहाँ के ले लीजिएगा तो यहाँ का अनुच्छेद 9 कर रहा है अगर वहाँ का ले लिए तो यहाँ खत्म हो जाएगा। अगर वहाँ का नहीं लिए तो आपको अनुच्छेद 8 बचा कर रहेगा और कोई नहीं आप लोगों का नागरिकता छीनेगा। अगर वो वहाँ के ले लिए तो 9 सीधे कह रहा है ये, अगर 8 में अगर वहाँ ले लिए तो अनुच्छेद 9 खड़ा हो जाएगा। रे 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 चट्टा, वहाँ के ले लिए, यहाँ का खत्म सीधे कह जाएगा। विदेश का ले लिए, यहाँ का खत्म हो गया, समझिए। अगर यहाँ पर ये भी कहा गया अगर विदेश में 7 वर्ष से ज़्यादा तक रह जाएगा तो भारत का खत्म हो जाएगा। 7 वर्ष, 7 वर्ष क्या कहा गया है? 7 क्या लिखिए, समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है अगर आप 7 वर्ष से ज़्यादा दिन तक अगर विदेश में अगर रह गए आप तो यहाँ का आपको भी खत्म हो जाएगा। रहना है ठीक है रहिए, मगर 7 वर्ष से पहले एक बार आइए भारत में ज़रूर, और वहाँ का नहीं लीजिएगा। अगर नहीं लीजिएगा तो आपको 9 बचा कर रखेगा। अगर वहाँ के ले लिए 8 में तो यहाँ का खत्म हो जाएगा। 10 में क्या कह रहा है समझिए। 10 में कह रहा है अनुच्छेद 10 में,
अनुच्छेद में 10 में कहा गया आपका नागरिकता बना रहेगा। आपका नागरिकता बना रहेगा। समझिए 10 क्या कहना चाहता है। 10 कहता है जब मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति कोई चुनाव लड़ रहा है, ठीक ना, अगर मान लीजिए उसको पार्टी में अगर कोई बढ़िया उनसे पार्टी है तो वो सोचेगा क्यों न इनका नागरिकता ही खत्म किया कर देते हैं, अगर आसान रहेगा तो। अगर किसी का नागरिकता खत्म कर दिए वो तो भारत निवासी है ही नहीं, वो चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। इसीलिए कहा गया है जो आपको नागरिकता कोई नहीं छीन सकता है, आपका नागरिकता बना रहेगा। अगर कोई देशद्रोही काम नहीं करते हैं तो देशद्रोही कीजिएगा, आतंकवादी के रूप में रहिएगा तो आपको नागरिकता छीन जाएगा। अगर आप पागल हो गए हैं तो पागल हो जाएंगे तब आपको नागरिकता छीन जाएगा। जिसके मान लीजिए कोई अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, अगर कोई पत्थर उनको चलाने लगा, पत्थर से कपारे फोड़ देगा, तुरंत गुस्सा आ जाएगा डोनाल्ड ट्रम्प का। बताइए तो आपका भारत का व्यक्ति हमको पत्थर चला दिए तो यहाँ पर यही कहेगा भारत सरकार सीधे कहे हमारा वो नागरिक थोड़ी है, आपको जो मन सो कीजिए। उनको अगर पागल होते हैं तो उनको नागरिकता छीन जा सकते हैं। अगर कुछ भी हो, देशद्रोही काम कर रहे हैं, कहीं पर बम फेंक दिया है, कहीं पर कुछ कर दिया, आतंकवाद व्यक्ति काम कर रहे हैं तो आप लोग का नागरिकता छीन लिया जाएगा। अगर ये सब काम नहीं करते हैं तो आप लोग का अनुच्छेद 10 का राज आप लोग का नागरिकता बना रहेगा। आप लोग का नागरिक कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है ना। आप लोग का कोई नहीं छीन सकता है, आप लोग का ये नागरिकता बना रहेगा। अनुच्छेद 11 क्या कहता है आप लोग ध्यान से सुनिएगा, लास्ट अनुच्छेद है भाग 2 का 5 से 11 तक था नागरिकता के बारे में। भाग अनुच्छेद 11 क्या कह रहा है आप लोग ध्यान से सुनिएगा, लास्ट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 11 कह रहा है कानून संसद मसौदा समझिए अनुच्छेद 11 क्या कहना चाहता है। अनुच्छेद 11 कहना चाहता है जो ये नागरिकता के जो प्रावधान किया गया है, किसको नागरिकता देना है, किसको हटाना है, किसको क्या करना है, इस पर अगर किसी नागरिकता के बारे में अगर कुछ कानून में अगर चेंज करना है, जैसे जैसे मान लीजिए नागरिकता है, अगर कुछ चेंज करना है तो पूछेगा आपको सवाल में जो नागरिकता पर कानून कौन बना सकता है या किसी पर कानून कौन बना सकता है, तो संसद कानून ही बना सकता है। अगर नागरिकता के बारे में मसौदा कौन तैयार करेगा तो गृह मंत्री, मसौदा गृह मंत्री ही मतलब तैयार करेगा। मान लीजिए कोई विदेश का मतलब मान लीजिए कोई विदेश का लोग है और वो भारत का नागरिकता लेना चाहता है तो जो प्रावधान दिए गए हैं 7 वर्ष रहिए, बार बार पुलिस स्टेशन में लिख कर दीजिए, देखिए हम लोग अच्छा से रहें। कहा गया है जो अगर विदेश का आदमी कोई भी अगर भारत का नागरिकता लेना चाहता है तो भारत में 22 भाषा है, 22 भाषा में से एक भाषा आप लोग का आना जरूरी है, तभी आप भारत के नागरिकता ले सकते हैं। 7 वर्ष रहिएगा और 7 वर्ष रहने के बाद आप लोग का पुलिस स्टेशन में सही सही से दिखाना पड़ेगा, जैसे कि बार बार लिखी में जो देखिए हम लोग अच्छा से रहे हैं, कहीं पर दंगा फसाद नहीं कर रहे हैं, तो इसी तरह से आप लोग का समझेंगे बुझेंगे। उसके बाद गृह मंत्री तैयार करेगा मसौदा जो आप लोग का ये नागरिकता देना है या नहीं। अगर देना होगा तो गृह मंत्री भी आपको लिस्ट जारी कर देंगे, अगर नहीं देना भी होगा तो गृह मंत्री नहीं दे सकता है। इसीलिए बोला गया है अगर ये नागरिकता पर कानून कौन बना सकता है तो कानून बना सकता है संसद, और मसौदा कौन तैयार करेगा ये नागरिकता पर तो गृह मंत्रालय, गृह मंत्री यानी गृह मंत्री। आप तो समझ गए, एक बार अच्छा से रिकॉल कीजिए, हम तो पढ़ाएं, एक बार अच्छा से रिकॉल कीजिए, आप लोग का अच्छा से कन्फर्म याद हो जाएंगे। देखिए क्या कहना चाहता है। आप तो भाग 1 पढ़ लिए, भाग 2 में क्या कहा गया है, नागरिकता 5 से 11 तक कहा गया है। ये नागरिकता किस देश से लाया गया है, आप लोग का ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे सवाल में, जो नागरिकता किस देश से लाया गया है तो नागरिकता ब्रिटेन से लाया गया है। और
हमारे भारत में कौन सा नागरिकता है? तो हमारे भारत में एकल नागरिकता है, सिर्फ एकल, दोहरी नागरिकता नहीं है। दोहरी नागरिकता अमेरिका में है, हमारे भारत में कैसे नागरिकता है? तो हमारे भारत में एकल नागरिकता है। आप समझिए, यहाँ पर अनुच्छेद 5 कह रहा है जो 26 जनवरी से ही नागरिकता है, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा देश लागू हुआ था। तो यही कहना चाहता है जो 26 जनवरी 1950 को हमारा देश लागू हुआ, तो 26 जनवरी से ही नागरिकता 1950 से। अनुच्छेद 6 का राय जो देश विभाजन हुआ, अचानक लोग उधर चले गए, उनको तो पता नहीं था किधर से किधर लाइन खींच दिए, लाइन खींचने के बाद बोल दिया जो पाकिस्तान ये भारत है। तो अचानक लोग भारत में थे, तो वो कैसे, तो वो आए, तो वही बोल रहा है जो पाकिस्तान से आने पर नागरिकता दिया जाएगा इनको भारत में। और जो बहुत सारे लोग हैं जो भारत से चल गए कहाँ? पाकिस्तान। पाकिस्तान गया, वहाँ पर गया कि दोस्त अरवाल समोसा दे दिया, वहाँ पर से भागा। अब भागते हुए आया तो उनको भी सोचे जो हाँ कोई गया भूले भटके वहाँ पर, उनको अच्छा नहीं लगा पाकिस्तान, वो चाह रहा जो भारत में ही रहे, तो वहाँ भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर लौट के आने पर भी उनको नागरिकता दिया जाएगा। वही अनुच्छेद कर रहा है जो भारत से पाकिस्तान चले गए, भारत से पाकिस्तान चले गए, अब फिर आने पर उनको नागरिकता दिया जाएगा। अनुच्छेद 8 का रहा है कि भारत से बाहर रहने पर नागरिकता रहेगा, यानी भारत से आप बाहर किसी भी देश में रहिए, व्यापार कीजिए, वहाँ पर रह जाइए, जॉब कीजिए, जो मनुष्य कीजिए, आपको नागरिकता नहीं छीने जाएंगे भारत के, आपका नागरिकता बना रहेगा। अगर ये 8 में आप नागरिकता वहाँ के ले लिए तो अनुच्छेद 9 खड़ा हो जाएगा तुरंत में, अनुच्छेद 9 कहेगा अगर विदेश का ले लिए तो भारत का यहाँ से गया, सटलता गैला, याद कर लीजिएगा अनुच्छेद 9 में सटलता गैला। 10 का रहा है आपका नागरिकता बना रहेगा, आपको नागरिकता आम आदमी नहीं छीन सकता, कोई जबरदस्ती नहीं करके छीन सकता, आपका नागरिकता बना रहेगा जब तक आप पागल नहीं होएगा, पागल होकर केस नहीं नोचिएगा, तब तक आपको नागरिकता बना रहेगा। कह रहा है जो नागरिकता पर कानून कौन बना सकते हैं? तो अनुच्छेद 11 में कहा गया है, अनुच्छेद 11 में जो नागरिकता पर कानून संसद बना सकता है। और यह नागरिकता का मसौदा कौन तैयार करेगा? तो यह गृह मंत्रालय तैयारी करेगा, जो किसको नागरिकता देना है, किसको नागरिकता नहीं देना है। आई हो आप लोग ये समझ गए होंगे भाग 1 और भाग 2 ये नागरिकता। और आप लोग का कल हम अनुसूची बताए होंगे, अनुसूची आप याद करें। सॉरी मैं एक ये मिटा दूं, ये नागरिकता हो गया, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। और मैं एक कल सॉरी कल मैं गलती से मैं 11 अक्टूबर 1959 को बोल दिए, जो पंचायत जो लागू हुआ था, पंचायत राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था ना, नागौर जिला में सर्वप्रथम 1959 में हुआ था। पंचायती सबसे लागू कहाँ हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में 1959 में। अनुसूची हम 11 में बताए थे आप लोग का, इसमें हम बोले थे जैसे कि 11 अक्टूबर बोल दिए थे, 11 अक्टूबर नहीं होगा, हम लोग का माफ कीजिएगा, सारी गलती से बोल दिए थे, याद था वो दिमाग से निकल गए थे, तो वो आप लोग याद कर लीजिएगा। अनुसूची में हम लोग जो बोले थे 2 अक्टूबर 1959 को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर ये लागू हुए थे पंचायत। सबसे पहले कहाँ? नागौर में। तो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत हमारा भारत में सर्वप्रथम लागू किया गया था। कहाँ किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिला में। राजस्थान जो है लिख देते हैं यहाँ, राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती। ये हम आप लोग का अगला वीडियो में बता दिए थे, जो 11 अनुसूची में बताए थे, हम गलती से बोल दिए थे जो 11 अक्टूबर था, हमको वो दिमाग से निकल गए थे, इसके लिए आप लोग हमें माफ़ कीजिएगा। चलिए ये आप लोग को समझते आ गए होंगे। भाग 1 भाग 2 अनुच्छेद 11 तक खत्म कर दिए हैं। ऐसे करते करते आप लोग का हम 395 अनुच्छेद पढ़ाना है। 395 अनुच्छेद भी नहीं पढ़ना है, मेन पॉइंट पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उनको हम पढ़ना है। आई हो आप लोग ये लोग समझ गए होंगे। और आप लोग का बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप लोग अनुसूची अगर नहीं पढ़े हैं तो अनुसूची पढ़ लीजिएगा। आप लोग का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लोग आप लोग का अनुसूची का वीडियो डाल देंगे, आप लोग वहां से जाकर अनुसूची भी देख लीजिएगा। और भाग 1 और भाग 2 आप लोग पढ़ लीजिए, अनुच्छेद 11 तक पढ़ लिया है।
उसके बाद मैं अगला वीडियो लाऊंगा। इनके बाद मूल अधिकार। जय हिंद।